हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो अभी हो चुकी है शाम और मैं आती जा रही हूँ थेरेपी से। तो मैं ना थेरेपी कराने जा रही हूँ किस चीज़ की। तो मैं इतने दिन की ब्लॉग क्यों नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मैं काम नहीं कर पा रही हूँ बैठ के उठ के, मतलब खड़े होकर ऐसे। तो मेरी है कमर में बहुत फ्रैक्चर है, जो मुझे फुल बेड रेस्ट कह सकते हो आप। तो वो हुआ है। मैं इसलिए ब्लॉग्स नहीं डाल रही थी क्योंकि कुछ काम तो है ही नहीं, बैठे बैठे बस बात करो और आपको डालता ब्लॉग, वो नहीं जमता मुझे ऐसे व्यूज़ नहीं पाने जो बस बैठे बैठे बतिया रहे हो। और वो बहुत मेहनत कर के डाल रही है, वीडियो डालते हैं जो उनको व्यूज़ भी नहीं आते और ना ही उनको सब्सक्राइब करते हैं लोग, और इतने अनसंड बोलते हैं। बेकार लोग हैं इस दुनिया में, क्या आप अच्छा है यार। मैं ना सच में बातें भी नहीं कर सकती, बहुत मतलब है ना, बहुत थकान सी हो रही है, बहुत वीकनेस हो रही है। घर का काम फिर भी मुझे ही करना है, करती हूँ, बकाया कोई भी नहीं है मेरे पास, इसलिए करना पड़ता है। बच्चे हैं 2 तो मुझे करना पड़ता है। और घर से साग सब्जी आई थी तो आगे आपने ब्लॉग में देख ही लिया होगा, और सॉरी पीछे ब्लॉग में आएगा आगे नहीं। तो बस ऐसा ही हो रहा है, सुबह का खाना शाम को खा रहे हैं। मजबूरी है ना, क्या कर सकते हैं, मजबूरी में सब करना पड़ता है। तो थेरेपी में मुझे एक्सरसाइज भी बता रहे हैं, एक्सरसाइज भी करवा रहे हैं, और बहुत सारी मशीनें भी लग रही है। गन मशीन है जो, और लेज़र मशीन है, बहुत सारी, मतलब क्या नाम लूँ, आप लोग को पता ही होगा। और मैंने आज लगाई है नेल पेंट, और मैं सोच रही हूँ थ्रेडिंग करा आया हूँ क्योंकि थोड़ा सा फेस अजीब सा लगता है यार आईने के सामने जाते हैं तो। और मेरे यहाँ पर है ना बाल खिल गए, ये देखिए आप, ये देखिए। पता है क्यों? क्योंकि ये कंकु की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है। ये देखिए, डॉक्टर को दिखा दिखा के मैं तो परेशान हो गई। मैं नहीं, बालों को नहीं दिखाया, बट कायदा में अपने ट्रीटमेंट, मेरी कमर का तो चल रहा है ना। तो डॉक्टर ने बोला है बिल्कुल भी झुकना नहीं है, बिल्कुल भी, और ज़्यादा देर बैठना नहीं है, ज़्यादा देर लेटना नहीं है, और ज़्यादा देर चलना नहीं है, खड़ा भी नहीं रहना है ज़्यादा टाइम। तो अब आप लोग ही बताओ कि मैं ये काम कुछ भी नहीं करूँगी तो मेरा घर का काम करने कौन आएगा। और आपको मैं एक बात बता दूँ कि भाई, अगर कुछ दिक्कत हो गई हो, आपकी कमर में लग वग गई हो, पुराना कुछ हो, तो आप तुरंत जाइए और ट्रीटमेंट करवाइए, क्योंकि बाद में बहुत लंबा हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता कि अपने साथ हुआ क्या एटलीस्ट। तो आप लोग प्लीज़ है ना अपना ट्रीटमेंट टाइम से ही करवा लीजिए, नहीं तो वरना मेरे जैसे आपकी भी हालत हो जाएगी। मैं ना मेरे कपड़े देख देख के बहुत रोती हूँ कभी कभी तो, कि मैं पहन भी पाऊँगी कि नहीं, मैं खड़ी भी हो पाऊँगी कि नहीं। बकाया मैं अब थोड़ी ठीक हूँ, इसलिए मैंने ब्लॉग बनाया कि आप लोग को मैं बता दूँ, क्योंकि मेरे ब्लॉग से तो आप लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी यार शॉर्ट्स तो मेरे आते ही हैं, क्योंकि उसमें शॉर्ट में कोई ऐसा कुछ नहीं करना होता है, बैठे बैठे बस अपनी रील्स शूट करनी है और डाल देनी है। लेकिन अपना काम तो तभी दिखेगा प्रोफेशनली कि आपने कुछ कार्य किया है। तो आज मैंने बनाई थी सब्जी, कढ़ी और बाटी, क्योंकि मुझसे ज़्यादा खड़ा हो नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने बाटी डाल दी थी। और मैंने किचन क्लीन नहीं किया है, ऐसा कैसा ही पड़ा है, अब जाके मैं करूँगी। थोड़ा सा मुझे रिलैक्स हुआ है तो, और डर लगता है यार, कभी है ना ऐसी दर्द होती है ना मेरी कमर की, मैं खड़ा भी नहीं हो पाती हूँ बिल्कुल भी, और इतना चीख के चिल्लाती हूँ, इतना दर्द होता है मुझे। तो अब जाऊँगी, और वो भी आ चुके हैं तो उनको भी खाना वाना दूँगी।
वो तो एटलीस्ट ले लेंगे खाना, लेकिन फिर भी यार तो मैं जाऊँ, कुछ करूँ, कुछ खाऊंगी पीऊँगी। मैं आते जा रही हूँ, मैं आपको बता दूँ 1 सेकेंड। यहाँ पर एक्सरसाइज में मुझे लेगी पहननी पड़ती है, क्योंकि इसलिए एक्सरसाइज करवाते हैं ना, तो ऊपर नीचे टांगे होती हैं तो सो बस इतना ही ब्लॉग बनाना है मुझे, ज़्यादा नहीं बनाना है, क्योंकि फ़र्क पड़ेगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और नहीं पड़ता तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा सपोर्ट कीजिए प्लीज़, क्योंकि मैदान में कूदी हूँ तो मैं कुछ ना कुछ हासिल करना चाहती हूँ। बस इतना ही। बाय, और याद से ध्यान से काम कीजिएगा, ध्यान रखिए अपना, क्योंकि 30 के बाद हड्डियाँ बहुत कैल्शियम खो देती है, तो बहुत कमज़ोर हो जाती है, बहुत कमज़ोर हो जाती है वो। तो आपको बैठने में उठने में दिक्कत हो जाती है, और घुटनों का पेन है तो प्लीज़ ध्यान रखिए, ज़्यादा ना घूमें घुटने में अगर प्रॉब्लम हो तो, क्योंकि घुटने तब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जब वो ज़्यादा ही घिसा जाते हैं चल के, तो उसका भी बेड रेस्ट ही देते हैं डॉक्टर, बैठने नहीं देते हैं, लंबे पैर रखो। तो बस इतना ही बताना है। और आप लोग को पता है कि क्या क्या करते हैं, कमर में पेन होता है तो क्या मसाज वगैरह करवाते हैं क्या, या फिर किसी हड्डी जोड़ने वाले को, या फिर हाँ ऐसा कोई है तो आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, और नहीं है तो भी कर सकते हैं, कैसा ना करूँ मैं, आप लोग बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अब मैं ब्लॉग थोड़ा थोड़ा बनाऊंगी और ज़रूर शूट करूंगी, जितना मुझसे हो सकता है इतना शूट करूंगी। ठीक है, बाय बाय, खमा गणी, बाय। तो हेलो एवरीवन, यहाँ पर हम कर रहे हैं सब्जी की सफाई। तो ये देखिए इतनी सारी सब्जी मेरे गांव से आई है, घर पर से, और यहाँ पर देख लीजिएगा। और मैंने ना छाछ अभी जस्ट मैंने बनाई है, और पी के गिलास साइड में रखा। मैंने अभी बनाई ना, कुछ इससे बनाई ना, माय मिस्टेक गाइस, इसने मेरे पाउडर बनाया है। ठीक है, अब वो सब सिस्टम वहाँ से हटा लो, नहीं भी क्यों। ये देखो इतनी काम चोर है ये लड़की, कंघी भी नहीं करती बिल्कुल भी, और फैन से आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, तो जो तोड़ रहा है वो खराब निकल रही, क्या क्यों तोड़ रहा है तू? और है ना कंकड़ी देखो खराब हो रही है गर्मी में। इतनी सब्जी तो हम खा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको आधी को हम दे देंगे। ठीक है, और ये देखिए दोनों पीना बस। और ये घर की छाछ है, 2 और भर के बोतल रखी हुई है, और मैंने पड़ोसी को भी दे दी, और मटका धो के रखा है। और यहाँ कूलर लगाया है, क्योंकि हवा बहुत गर्मी लग रही है यार, बहुत गर्मी लग रही मुझे, इसलिए मैंने कूलर लगा रखा है। और ये भिंडी है घर की, ये देखिए। ठीक है, और ये गिल की है। इतनी सब सब्जी तो हम खा नहीं सकते। हाँ, और करेला है, कंकड़ी है और ये भी है करेला, कंकड़ी, और ये बैंगन, ये बैंगन थोड़े ही है, और कच्ची कैरी भी है। ठीक है मम्मी वो क्या है? वो ये वही है क्या? ये क्या है? ये मैं नहीं जानती इसको। चिकन है? ये वो कंकड़ी है यार, ये कंकड़ी है यार। ये देखो ये कितनी पिद्दी से कंकड़ी। मम्मी क्या है ये देखो, कुछ गलत ही बोलती है लड़की। मम्मा मेरी बारी आ चुकी है, 2 गिलास जूस में। और मैं ना बहुत दिनों बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ, बहुत दिनों बाद, और उसकी एडिटिंग मैं करूँगी। बस बोलेंगे आप क्यों मत समझना कि हमने बोला है। देख लीजिएगा गाइस। और
और हमारी ये ना ये निकल गई है, बच्चों की करतूत है हमारे। तो बस ज़्यादा ये अलमीरा